आपसे खान साहब, जिस तरह की ये तस्वीर एक सामने आई, मैं तो पहले ये समझना चाह रही हूं कि किसी भी मंच पर हाजिर खान साहब, ये कैसे बताया जा सकता है कि देश के खिलाफ एक जंग लड़के उसका इस्लामीकरण करो और ये सबसे बड़ी शहादत होगी? हाजिर खान साहब। देखिए मैडम, बात यह है कि जो ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में इस्लामिक थॉट के एतबार से कहा जाता है वो अभी नहीं, सैकड़ों साल बाद होगा। ये सब खेल बनाया जा रहा है सियासी। हम ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ सैकड़ों साल बाद भी क्यों होगा? सैकड़ों साल बाद भी क्यों होगा? प्रॉफिट गलत। अरे भाई आप अपनी बारी में बोलिएगा। सनातनी का है तो सनातनी जो है पूजा को मना कर रहे हैं, आप कर रहे हो, तो ये हमारा थोड़ी कसूर है। बात ये है कि यहाँ तो हमारे देश का एक भी मुसलमान ना तो ग़ज़वा-ए हिंद की तलाश में है, ना ग़ज़वा-ए हिंद करना चाहता है, क्योंकि वो राष्ट्र से मोहब्बत करता है, देश से प्रेम करता है। इसलिए इस देश के संविधान में आस्था रखता है, इस देश की हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे में आस्था रखता है, और ये हजारों साल की गंगा जमनी तहजीब है जिससे। हाजिर खान साहब, ये तो बात आप कह रहे हैं, लेकिन दारुल उलूम ने अपनी वेबसाइट पर फतवा चिपका दिया। उन्होंने कहा कि क्या है ये जंग जो है, जो इस्लामीकरण की जंग है, यही सत्य है और यही सच है। अब बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि इस्लामीकरण ही सच्चाई है, वही उसी पर हमें काम करना है, हम वैसे ही काम करेंगे, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। अश्वनी उपाध्याय जैसे जो लोग जो देश में ग़ज़वा-ए हिंद तलाश कर रहे हैं, ये दो लोग देश में ग़ज़वा-ए हिंद लाएंगे। वो नहीं कर रहे तलाश। हिंदुस्तान का मुसलमान एक भी ग़ज़वा-ए हिंद की बात करता ना। बोलिए ना सर, आप तो अपनी बात कर रहे हैं, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन दारुल उलूम वो बात नहीं कर रहा है। मैडम, दारुल उलूम देवबंद ने एक बात कही है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करते हुए कही है। अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ग़ज़वा-ए हिंद होगा, तो अगर उसमें हमारा क्या कुछ 1445 साल पहले कहा गया, उसमें हमारा बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है देश के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेरित बच्चों को कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरह के धार्मिक जितने भी संस्थान हैं या मजहबी इदारों की जिनकी बात करें, ये वैसे भी हम जो भारत का संविधान है उसके उलट है, क्योंकि अंडर एज बच्चों को किसी भी तरह के स्पेशलाइज एजुकेशन हम नहीं दे सकते। लेकिन मैं मुद्दे पर आती हूँ सुचारिता, ये मुद्दा हम बहुत समय से उठा रहे हैं कि देवबंद की वेबसाइट पे इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल होता है, देश विरोधी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि निसाई का जो उन्होंने रेफरेंस देते हुए, क्योंकि ग़ज़वा-ए हिंद की बात, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ग़ज़वा क्या होता है। ग़ज़वा वही होता है जो कि वो इस्लामिक इन्वेजन जो प्रॉफिट की मौजूदगी में हो। अब प्रॉफिट मौजूद नहीं है तो जो ग़ज़वा-ए हिंद की हदीसें और निसाई में मिलती है, और निसाई जितनी भी हदीसों की किताब है उनमें सबसे वीकेस्ट मानी जाती है। बुखारी है, तिरमिज़ी है, उनमें कहीं पे नहीं है। सिर्फ बुखारी शरीफ में हिंद को लेकर, यानी हिंदुस्तान को लेकर एक हदीस है जिसमें ये कहा गया है कि हिंद से मुझे ठंडी हवाएं आती है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। उसकी बात नहीं वहां पे की जाती। लेकिन इस तरह की हदीसें जहां पे ग़ज़वा-ए हिंद की बात होती है, इस तरह की बेतुकी चीजें देवबंद सिखाता है, पढ़ाता है। मौलाना मनाजिर हसन ने 1956 में कहा था कि देवबंद का, दारुल उलूम का जो सिलेबस है वो इररेलेवेंट है, उसको बदलना चाहिए। यूपी सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए कि इररेलेवेंट चीजें वो उठाना पड़ेगा। वो कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी तरह की जंग के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। 1000 साल बाद होगा, आपकी हिम्मत कैसे हो कि 1000 साल बाद आप देश में ग़ज़वा करेंगे? और सवाल बोला कैसे, आपने बोला कैसे कि आप ग़ज़वा करेंगे? आपकी इतनी हिम्मत, बिलाल जी, क्या भारत में बैठकर भारत के ग़ज़वे की बात करते हैं? वतन आप बेतुकी बात नहीं करेंगे। इंडिया बात करते हैं, चिल्लाओ मत। आपकी बात की तो मैंने भी तारीफ की, लेकिन हकीकत तो कुछ और है जो वहां दिख रही है कि मीरे और आपको आई ठंडी हवा। एक सेकंड, मैं बिलाल की और फिरोज बख्श साहब, आप तो खुद एजुकेशनिस्ट हैं, आप तो खुद शिक्षाविद हैं। बच्चों को अगर ये पूछा गया, और जो सवाल पूछा गया था दारुल उलूम से, देवबंद से, वो सवाल भी यही था कि मौजूदा समय में इसे कैसे देखा जाए, इस ग़ज़वा-ए हिंद की बात को मौजूदा समय में कैसे देखा जाए। उस पर जवाब आया है कि देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसको लेकर फतवा जारी कर दिया देवबंद ने। देखिए सुचरिता जी, मैं बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ बात करूंगा, चाहता हूं मेरे साथी भी जो है मेरी बात सुने, क्यों हम सब एक ही टेबल की एक ही साइड पे बैठे हुए हैं।
देखिए, जब मेरे पास ये टॉपिक आया तो आई वाज शॉक्ड टू स्मिथरीन्स हाँ। कि दारुल उलूम देवबंद की जानिब से कैसा फतवा आया। हाँ। ये वही दारुल उलूम देवबंद है जो ये कहता है कि बकरीद के ऊपर जो गाय है उसका वध ना करो, बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको तकलीफ होती है। ये कैसे, ये वही दारुल उलूम देवबंद है जिसने 1916 में अफगानिस्तान में जाके काबुल में हिंदुस्तान की हुकूमत बना ली थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। तो आई वाज शॉक्ड टू स्मिथरीन्स। और ये अभी इन्होंने अंबर ने जो है जो मजहबी बताया कि हदीसों का 20,000 हदीसें हैं, और एक हदीस मुसलमानों से ये भी कहती है हुब्बुल वतनी निसफुल ईमान, कि एक मुसलमान का आधा ईमान, जिसकी तायद इन्होंने भी करी हारिस भाई ने और हमारे ये भाई भी करेंगे। हाँ। आधा ईमान मैं कहता हूँ पूरा ईमान मुसलमान का जो है वतन से मोहब्बत करना, नेशनल संस्कारवादी होना, नेशनलिस्ट होना, यही एक मुसलमान का सबसे बड़े। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, अरे इसमें मतलब जिसने भी गज़बे की बात करी है ना वो अब आएगा ना 1000 साल बाद आएगा, जब तक हमारे जैसे फिरोज बख्श जैसे मुसलमान हैं, अंबर जैसी मुस्लिम बच्चियां हैं, हारिस साहब जैसे पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, गज़बे का कोई मतलब नहीं होता। हाँ। और ये सब भड़काने वाली बातें हैं। नहीं, ये चीज पर फिरोज बख्श साहब, आप तो खुद एक शिक्षाविद हैं बिलाल, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, कई तो अगर मैं कहूं तो बहुत ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं जहां पर वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां शिक्षा मिल रही है। और उन्हें पढ़ाया क्या जा रहा है बिलाल? उन्हें ये पढ़ाया जा रहा है कि आपको देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। जो छोटे छोटे बच्चे वहां मदरसे में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये बताया जा रहा है कि ये जो ये कर लेगा वो सबसे बड़ी शहादत पाएगा। ये भी बताया गया? बिल्कुल नहीं बताया गया, ये सारी बताया गया, वेबसाइट पर है, वेबसाइट पर है भाई, कैसे नहीं बताया गया? जब देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक बच्चों को ये समझाया गया, मदरसों के अंदर आपको तालीम दी गई है। देश में देखिए, आप मैं बताऊंगा, 26 जनवरी 15 अगस्त पे झंडा फहराया जाता है, बड़ी शांत तरीके से सारे मदरसों के अंदर फहराया जाता है। वो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए। अगर कोई भारत देश के लिए आंख उठा के देखेगा, सबसे पहले यही लोग आएंगे। ये लोग नहीं आएंगे जो आज यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं। बाहरी को बोला नहीं गया है, देश के लोगों को ही बताया जा रहा है, देश के बच्चों को ही बताया जा रहा है, ट्विटर और देश के बच्चों को ही बताया जा रहा है बिलाल। देश के बच्चों को अच्छी चीजें भी बताई जा रही हैं। अगर इस तरीके का कोई गलत अल्फाज करा, उसका समर्थन कौन लोग करते हैं? तो ये अच्छी चीज कहां से? यहाँ पर अच्छी चीज कहां से? नहीं बिलाल, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये बताइए कि बच्चों को मदरसों में ये बात बताई ही क्यों जाए, इसको खारिज क्यों नहीं किया गया? ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई ये मैं शैलेश तिवारी जी, हम हमेशा कहते हैं कि किसी एक धर्म का ये राष्ट्र नहीं है, हम सब मिलकर इस राष्ट्र को बनाते हैं। तो फिर ऐसी बात अगर शैक्षणिक संस्थानों में बताया जाएगा तो वो बच्चे क्या आगे चलकर सीखेंगे? उन्हें यही लगेगा कि मुझे यही करना है, मुझे इस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, और अगर मैं वो कर दूंगा तो मैं सबसे महान कहलाऊंगा। देखिए सुचरिता जी, जब अभी हाजी खान जी बोल रहे थे 100 साल बाद, हाँ। इनके अंदर मन में एक चीज बैठा हुआ है, गजवा हिंद की जो बात चल रहा है, कहीं ना कहीं चिंगारी लगी है तभी आग लगा है, ऐसे नहीं होता। आप देखिए ग्रीन कॉरिडोर की स्थिति बनी हुई है, बांग्लादेश से लेकर के आप बिहार के कटिहार से लेकर के इस तरह सीधे आप आइएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे जिले हैं, आसाम हैं, इन सब जगहों पर ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है लोग। और एक बहुत बड़े जिहाद के तौर पर लोग क्या कर रहे हैं, एक बसें भेज दिया और लोगों को यहाँ पर स्थापित कर दिया। इस तरह गजवा हिंद का ये लोग प्लान कर रहे हैं और यह नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह आगे चल के आतंकवादी बनेंगे, इसलिए ऐसे संस्थानों को बंद करना चाहिए और संस्थान चलाने वाले को जेल भेजना चाहिए।